डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका चल रहा था टॉपिक, क्या चल रहा था? सिंथेसिस। और सिंथेसिस में आप पढ़ चुके हो यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल हमने आपको पढ़ाया था। और इसके बाद में हमारा आता है क्या? सिंथेसिस में करना है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, पहले हम ये जान लेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम किस प्रकार से सिंथेसिस का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। लिखा क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? कह रहा है क्या, पहले आप वो भी समझ लीजिए कि जब किसी भी पार्टिसिपल का, स्टूडेंट्स, जब किसी भी पार्टिसिपल का, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो, तो जब पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का अपना स्वयं का सब्जेक्ट होगा, तो ऐसी अवस्था में वो पार्टिसिपल न होकर के नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में काम करता है, ठीक है। आइए देखते कैसे। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। कह रहा है क्या कि जब पार्टिसिपल मतलब कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल का अपना स्वयं का सब्जेक्ट होता है, तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है क्या कि जब पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का अपना स्वयं का सब्जेक्ट होता है, तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में काम करता है, ठीक है। आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य जारी होता है, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों ही कार्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है। ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल में आपने पढ़ा था कि एक काम तुरंत समाप्त होता है, दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों ही कार्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है, करने वाला एक ही होता है। इसके विपरीत जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का या परफेक्ट पार्टिसिपल का कर्ता अलग होता है, मतलब सब्जेक्ट अलग होता है और मेन वाक्य का सब्जेक्ट अलग होता है, तो ऐसी अवस्था में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता है, ठीक है। जैसे दिया है क्या एग्जाम्पल के रूप में, लिखा है क्या कि he opened his door, he opened his room window, दिया है he opened his room window, उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। और लिखा है क्या he started reading, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्या कि he opened his room window, उसने अपनी कमरे की खिड़की खोली और he started reading, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये वाक्य आप देख रहे हैं दो सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है कि कमरे की खिड़की किसने खोली? उसने खोली। और पढ़ना किसने शुरू कर दिया? उसने पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो जब दोनों का सब्जेक्ट
जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो तो ऐसी अवस्था में पार्टिसिपल बनता है। क्या बनता है ऐसी अवस्था में? पार्टिसिपल। क्योंकि एक काम तुरंत समाप्त हो रहा है और दूसरा काम तुरंत ही शुरू हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या बनेगा? पढ़ चुके हो, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्योंकि एक काम तुरंत समाप्त हो, दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाए, तो ऐसी अवस्था में परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, तो क्या किया, इसको हम जब सिंथेसिस करेंगे तो उसने अपने कमरे की खिड़की खोली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब अपने कमरे की खिड़की को खोलने के पश्चात उसने पढ़ना शुरू कर दिया। आप जानते हो परफेक्ट पार्टिसिपल का अर्थ क्या निकलता है? ने के बाद और ने के पश्चात। तो क्या बनेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल किसे बनता है? हैविंग ओपन हिज रूम विंडो। ठीक है, हैविंग ओपन हिज रूम विंडो कामा ही स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अब लिखा, ये वाक्य जो है वो आपका सिंथेसिस हो गया। लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं है। ये हमने आपको इसलिए बताया है ताकि आप जान जाओ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो निर्माण होता है वो पार्टिसिपल्स के माध्यम से ही, पार्टिसिपल के प्रयोग से ही होता है। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये बात बताया है कि यहाँ पर तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्ता एक ही हैं, दोनों कार्यों के कर्ता एक ही है, दोनों के कार्य को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ आपका? यहाँ पर पार्टिसिपल प्रयोग हुआ। क्या प्रयोग हुआ? पार्टिसिपल प्रयोग हुआ। कौन सा पार्टिसिपल है? वो भी कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग है और वो भी परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग है। ठीक है, लेकिन अगर पहले समाप्त होने वाले का कार्य का सब्जेक्ट अलग होता और दूसरे शुरू होने वाले कार्य का सब्जेक्ट अलग होता तो ऐसी अवस्था में बन जाता क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आइए देखते हैं कह रहे हैं क्या, दिखाए क्या एग्जाम्पल, दिखाए क्या? लिखा है द robber was arrested. The robber was arrested. Stop. The pupil took a sign of रिलीफ। दिया हुआ है क्या कि द रॉबर वॉज अरेस्टेड, कि डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। द पीपल टुक ए साइन ऑफ रिलीफ, लोगों ने राहत की सांस ली। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक कार्य तुरंत ही समाप्त हो रहा है। क्या कि डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा काम तुरंत ही शुरू हो रहा है क्या कि द पीपल टुक ए साइन ऑफ रिलीफ, कि लोगों ने राहत की सांस ली, लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरा काम तुरंत ही शुरू हो गया क्या कि लोगों ने राहत की सांस ली। तो एक काम तुरंत ही समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन जो पहले वाले का जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसका सब्जेक्ट है रॉबर, और जो दूसरा वाला वाक्य आपका है तो दूसरा कार्य शुरू हो रहा है उसका सब्जेक्ट है क्या? द प्यूपिल। तो जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो ऐसी अवस्था में बनेगा क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, तो करेंगे क्या हम कि जब हम पार्टिसिपल बनाएंगे
तो उसके साथ में उसका सब्जेक्ट भी हम जोड़ देंगे। क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ की आपका क्या है परफेक्ट पास्ट फिर और पैसिव फॉर्म में भी है, तो पैसिव फॉर्म में क्या आता है हैविंग के साथ बीन, परफेक्ट पास्ट में क्या आता है हैविंग के साथ बीन, लेकिन हैविंग बीन के साथ में हमें उसका सब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, क्या द रॉबर हैविंग बीन अरेस्टेड, द रॉबर हैविंग बीन अरेस्टेड। क्योंकि अब देखिए हैविंग बीन अरेस्टेड तो हमारा प्रेजेंट पास्ट में है, लेकिन हैविंग बीन अरेस्टेड के साथ में उसका सब्जेक्ट भी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट लगा देने पर वो बन जाता है क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो द रॉबर हैविंग बीन अरेस्टेड कि चोर के डाकू के गिरफ्तार करने जाने के पश्चात द pupil took a sigh of relief। तो यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है, ये हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यहाँ पर ये पार्टिसिपल है, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि पार्टिसिपल में पार्टिसिपल के साथ में उसका सब्जेक्ट नहीं है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ में उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, अपना खुद का कर्ता होता है, तो ऐसे अवस्था में वो पार्टिसिपल जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा आप सिंथेसिस कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या। लिखा है क्या, सिंथेसिस करने के नियम। सिंथेसिस करने के नियम क्या करेंगे हम कि पहले जिस प्रकार से पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम या पहले से जारी रहने वाले वाक्य को हम पार्टिसिपल बना लेते थे। पहले से जारी कार्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पहले समाप्त हुए कार्य को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना लेते थे। तो उसी प्रकार से हमें करना क्या है, वैसे ही हमें पार्टिसिपल बनाना है और उसका सब्जेक्ट हमें उसके साथ में जोड़ देना है। ठीक है, फिर पहले से जारी या पहले समाप्त हुए कार्य को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेते हैं। ठीक है, क्या कि पहले से जारी या पहले समाप्त हुए कार्य को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले देते हैं क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, ठीक है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। लिखा है क्या, सीधा सा नियम है, कह रहा है क्या, एग्जांपल दिया है पहला आपका कि द मॉर्निंग वॉज
फाइन, द मॉर्निंग वॉज फाइन, मिस्टर एंड प्लीजेंट जोड़ लीजिए, ठीक है। द मॉर्निंग वॉज फाइन एंड प्लीजेंट, सुबह अच्छी और सुखद थी। मिस्टर लगाया हमने, तो वी प्लान टू गो ऑन ए पिकनिक, ठीक है। कह रहा है क्या, द मॉर्निंग वॉज फाइन एंड प्लीजेंट, सुबह अच्छी और सुखद थी। वी प्लान टू गो ऑन ए पिकनिक, हमने एक पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, कैसे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, कैसे बन रहा है कि कह रहा है क्या, सुबह अच्छी और सुखद थी और वी प्लान टू गो ऑन ए पिकनिक, हमने एक पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। तो एक कार्य आपका जारी है और दूसरा कार्य भी आपका शुरू हो गया है, क्योंकि जब एक कार्य जारी क्या जारी आपका है कि सुबह अच्छी और सुखद थी, तो सुबह जो थी वो अच्छी और सुखद थी, तो सुबह के अच्छी और सुखद होने का कार्य जारी है। और दूसरा काम क्या शुरू हो गया कि हमने एक पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। तो जब हमने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तब भी तो मॉर्निंग जो थी वो फाइन और प्रेजेंट थी, तो एक कार्य जारी है। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, हम प्रेजेंट पास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। श्रेय अच्छी और सुखद क्या थी, द मॉर्निंग। योजना किसे बनाई, हमने। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, और जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हो क्या बनता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो करना क्या हमें है कि हमेशा के समान, पहले के समान हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या करना है कि पहले से काम कौन जारी है, फाइन और प्रेजेंट होने का, सुबह की। तो जो कार्य पहले जारी हो या पहले जो कार्य समाप्त हुआ हो परफेक्ट पार्टिसिपल में, उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेंगे। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो द मॉर्निंग को हम, ठीक है, द मॉर्निंग को हम उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हमें जोड़ देना है। तो करना क्या है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है, वाज। क्या दिया हुआ है, वाज। और वाज इज आर एम वाज वर्ब, ये सब हमारी कौन सी वर्ब होती हैं, आप जानते हो ये सारी हमारी बी फॉर्म की वर्ब होती हैं, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमने आपको बताया था क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम किसी भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाज इज आर एम वाज वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे नहीं, कि वाज को कर दे वाजिंग, इसको कर दे हम इजिंग, ठीक है, आर को कर दे हम आरिंग, नहीं। क्योंकि इज आर एम वाज वर्ब जो होती है वो बी फॉर्म की वर्ब होती है। किस फॉर्म की वर्ब होती है, बी फॉर्म की वर्ब होती है। आप 3 से पढ़ते आते हो, ठीक है। तो जब ये बी फॉर्म की वर्ब है तो हमें बी में आईएनजी लगानी है। मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या हो जाएगा, बीइंग, ठीक है। तो हम इज आर एम अगर दिया हुआ हो, हमने पार्टिसिपल के प्रयोग में आपको बताया था कि अगर इज आर एम वाज वर्ब बी फॉर्म की क्रियाएं हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन बीइंग का प्रयोग करने से पहले हमें उसके साथ में उसका सब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा, तब वो बनेगा क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बीइंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, और बीइंग के साथ जब हम उसका सब्जेक्ट जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। तो बीइंग के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, द मॉर्निंग, और फिर क्या, अब लाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग फाइन एंड प्लीजेंट। कामा लगाना मत भूलना, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन हो, तो ऐसी अवस्था में कामा लगाना मत भूलना। द मॉर्निंग बीइंग फाइन एंड प्लीजेंट, कामा और वी शेष वाक्य को वैसे लिख देंगे, वी प्लान टू गो
ऑन ए पिकनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना सकते हो। आइए देखते हैं क्या परफेक्ट पार्टिसिपल का कह रहा है। क्या परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा। ठीक है, तो आप जानते हो, हमने बताया क्या कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है जब एक कार्य तुरंत ही समाप्त हो और उससे संबंधित दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, तो क्या करेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाएंगे और उसके समान उसका सब्जेक्ट साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, लिखा है क्या, लिखा है क्या, बहुत सारा सवाल देते हैं आपको है। लिखा है क्या, मदर कुक्ड द फूड। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको समझ आ जाएगा कि मदर कुक द फूड और फादर went to office taking it। सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है क्या कि मदर कुक्ड फूड। ठीक है, कि माता जी ने भोजन बनाया और फादर वेंट टू ऑफिस टेकिंग इट, और पिताजी से लेकर के कार्यालय चले गए। तो एक काम तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, एक कार्य तुरंत समाप्त हुआ है माता जी के भोजन को बनाने का। दूसरा काम तुरंत शुरू हो गया क्या कि पिताजी से लेकर के कार्यालय चले गए। इससे बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, आसानी समझ आ जाएगा। तो एक काम तुरंत समाप्त हो रहा है, दूसरा काम तुरंत शुरू हो रहा है। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। आप पढ़ सको कि एक काम तुरंत समाप्त हो, दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर भोजन किसे बनाया है, माता जी ने बनाया है। ऑफिस कौन गया, पिताजी गए। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, करने वाले अलग अलग हैं। तो ऐसी अवस्था में जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करेंगे। मतलब जब परफेक्ट पार्टिसिपल का हम बनाएंगे तो उसके साथ में उसका सब्जेक्ट भी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा कि मदर, आप जानते हो परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने क्या करते हैं हम हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मदर हैविंग कुक्ड द फूड कामा फादर went to office taking it। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परफेक्ट पार्टिसिपल में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर आप नोट करेंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल हम और आपको देंगे, एक परफेक्ट पार्टिसिपल का और देंगे, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म से किस प्रकार से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाओगे ये दिखाते हैं आपको मैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल में हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। लिखा है क्या, द प्रिंसिपल declared a holiday in the college to stop all the students returned to their houses। ठीक है,
लिखा हुआ है द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड ए हॉलिडे इन द कॉलेज, कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में छुट्टी की घोषणा कर दी। ऑल द स्टूडेंट रिटर्न टू देयर हाउसेस, सारे विद्यार्थी अपने अपने घर को लौट गए। तो आप देखिए यहाँ पर एक कार्य तुरंत ही समाप्त हो रहा है, यहाँ पर एक कार्य तुरंत समाप्त हो रहा है इसका, कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में छुट्टी की घोषणा कर दी, और दूसरा काम तुरंत शुरू हो रहा है क्या, कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घर को लौट गए। जब एक काम तुरंत समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य तुरंत समाप्त हो रहा है, ठीक है, एक कार्य तुरंत समाप्त हो रहा है और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में कौन सा पार्ट बनेगा, परफेक्ट पार्ट बनेगा। लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। छुट्टी की घोषणा किसने की, द प्रिंसिपल ने की, और अपने अपने घरों को कौन लौट गया, सारे विद्यार्थी, ठीक है। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो ऐसी अवस्था में परफेक्ट पास्ट के साथ में हमें उसका सब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा आपका क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो वही काम करना है आपको। करना क्या है कि जब आप परफेक्ट पास्ट का प्रयोग करो तो उसके साथ में उसका सब्जेक्ट या प्रिंसिपल भी जोड़ दो, ठीक है। करना क्या बनेगा, द प्रिंसिपल, उसका सब्जेक्ट हमें जोड़ना पड़ेगा साथ में, द प्रिंसिपल, और इसके बाद में हम परफेक्ट पास्ट का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट पास्ट के लिए क्या लगाएंगे, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, हैविंग डिक्लेयर ए हॉलिडे, और कहाँ, इन द कॉलेज। चाहे पार्टिसिप का प्रयोग हो और चाहे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का प्रयोग हो, उसके बाद तो कामा लगाना आपको नहीं भूलना है, कामा जो लगाना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, अर्थात आपके नंबर वो नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा, कामा के बाद क्या लगाएंगे, बाकी सेंटेंस को आप पूरा लिख देंगे वैसे ही, ऑल द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर हाउसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परफेक्ट पास्ट के प्रयोग से आप आसानी से सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाए गए पैसिव वॉइस का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। लिखा है क्या कि पैसिव, लिखा है क्या है कि पैसिव फॉर्म ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऑफ प्रेजेंट ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पैसिव फॉर्म। तो आप जानते हो पैसिव फॉर्म के लिए क्या करते हैं, हमें हैविंग के साथ में हमें बीन भी लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ, इसमें आप लगा रहे हो क्या, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, जब पैसिव फॉर्म में तो हैविंग के साथ बीन लगाओगे, ठीक है। लिखा है क्या, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या लिखा है कि द हेयर स्टॉर्म destroyed all the crops of the farmers। लिखा है क्या, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स, कि ओलों के तूफान ने किसानों की सारी फसल बर्बाद कर दी, ठीक है। और द गवर्नमेंट
took proper steps to help them। ठीक है, लिखा है क्या? द हेलस्टॉर्म लिखा है, देखते हैं क्या कि ऑल क्या कर रहा है? पैसिव फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म लिखा है ऑल द क्रॉप्स was destroyed by the hailstorm। दिया हुआ है क्या कि all the crops was destroyed by the hailstorm, कि ओलों के द्वारा सारी फसल को नष्ट कर दिया गया। ओलों के द्वारा सारी फसल को नष्ट कर दिया गया। और all the farmers became very sad। देखा, all the crops was destroyed by the hailstorm, कि सारी फसल ओलों के द्वारा नष्ट कर दी गई। और all the farmers became very sad, सभी किसान बहुत दुखी हुई। तो एक कार आपका थोड़ा साफ हो रहा है क्या कि ओलों के द्वारा सारी या ओलों के तूफान के द्वारा सारी फसल को नष्ट कर दिया गया। और दूसरा कार्य आपका शुरू हो रहा है क्या कि ऑल द फार्मर्स बिकेम वेरी सैड, कि सारे किसान बहुत दुखी हुए। एक काम तो समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो रहा है। लेकिन पहले तो एक कार्य तुरंत ही समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या है कौन सा पार्ट मिलाएगा? परफेक्ट पार्ट मिलाएगा। लेकिन जो पहले काम समाप्त हुआ है वो पैसिव फॉर्म में है, तो परफेक्ट पार्ट का पैसिव फॉर्म आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। नष्ट कौन हुआ? ऑल द क्रॉप्स। दुखी कौन हुए? ऑल द फार्मर्स। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। परफेक्ट पास्ट के पैसिव वॉइस का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। ठीक है, तो परफेक्ट पास्ट बनाने के लिए हम पैसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब हैविंग के साथ बीन लगाएंगे। साथ साथ में एब्सोल्यूट बनाने के लिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम उसका सब्जेक्ट भी जोड़ेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा कि ऑल द क्रॉप्स हैविंग, वहाँ पैसिव है तो हमें बीन लगाना पड़ेगा। Having been destroyed by the hailstorm, कामा बाकी अगले सेंटेंस को वैसे लिखेंगे ऑल द farmers became very sad। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप आसानी से जो हमने ये आपको रूल्स बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, आपको करके भी दिखाया है। थ्योरी के साथ साथ में हमने आपको एग्जाम्पल्स के सामने भी समझाया है और आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देख करके भी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं और इसके द्वारा आप सेंटेंस का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो आपको हमारे व्हाट्सएप के द्वारा विद्यालय से भेजी जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपको हम आपका अगला टॉपिक बताएंगे। गुड बाय।